हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 17 मई और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं यहाँ पे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहाँ पर जो है शॉर्ट टाइम में डिस्कस कर लेते हैं ताकि एग्जाम में प्रश्न ना छूटे। सबसे पहले देखिए, धन शोधन का मामला आपको पता ही है। दिल्ली का मामला, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल, उन पर कितना कार्रवाई चल रहा है। धन शोधन मामले में कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष अदालत के संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तार नहीं कर सकती ईडी। देखिए, यहाँ से पूरा जो आर्टिकल मैंने पढ़ा तो मुझे कुछ खास नजर नहीं आया। यहाँ पे तीन चीज आया। एक आया आपका ये सुप्रीम कोर्ट, एक आया ईडी और तीसरा आ गया आम आदमी पार्टी। ये तीनों से क्वेश्चन पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में हमारा डील करता है, याद रखेंगे आप, ठीक है। आर्टिकल 124 जो हमारा सुप्रीम कोर्ट को डील करता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, ये आपका जो केंद्र का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके अंदर एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसके अधीन ये काम करता है ईडी। ईडी को पावर जो है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ना, 2002 के तहत इसको पावर मिला हुआ है। आपको ये भी बताते चले कि ईडी और सीबीआई में फर्क ये है कि ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस देखता है, लेकिन सीबीआई जो है ना, उसका जो क्षेत्र है, जो एरिया है, ठीक है, वो काफ़ी बड़ा होता है। जैसे कि वो आपराधिक मामले भी देखता है, मनी लॉन्ड्रिंग वाला भी केस देख लेता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आता है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी, याद रखेंगे। टोटल जो है 6 नेशनल पार्टी है, इसमें एक आम आदमी पार्टी भी है। इसका बना कब था? 2012 में बना था। क्योंकि आजकल स्टेट पीसीस वाला क्या कर रही है, एक तरफ जो है पार्टी का स्टैब्लिश ईयर दे दे रहा है, दूसरी तरफ क्या दे रहा है, उसका ईयर दे दे रहा है। अब बोलता है मैचिंग करके आप दिखाओ। फिर दूसरा आर्टिकल देखिए, निर्वाचन आयोग ने कहा कि 45 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने मत डाले। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे दो पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद जो दो चीज़ महत्वपूर्ण है, वो है एक निर्वाचन आयोग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, और दूसरा क्या है, मतदाता मत। ठीक है, आपको बता दें आर्टिकल 326, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है हमारा कि जो है वोट देने का जो अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, याद रखिएगा। 326 पहले 21 वर्ष हुआ करता था, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिससे 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया वोटिंग करने का अधिकार। ठीक है, आप विधानसभा का इलेक्शन हो, पंचायत का इलेक्शन हो, लोकसभा का इलेक्शन हो, ठीक है, जिसमें आम आदमी पार्टिसिपेट करते हैं, आम जनता पार्टिसिपेट करती है, 18 साल या 18 साल से ऊपर है तो आप वोट करने के अधिकार हो गए हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर आइए निर्वाचन आयोग को लेकर, तो आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 जो है ना, डील करता है हमारा इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कई दफा एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, बताइए कौन सा संस्था जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कौन सा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहने का मतलब क्या होता है, जिसका वर्णन जो हमारे संविधान में किया गया है। इसके बाद आते हैं हम लोग अगले फैक्ट पे। तो हमें जो देखने को मिल रहा है इंपॉर्टेंट फैक्ट, मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, देखिए पिटबुल जो आपको पता ना, ये एक कुत्ते की प्रजाति है, डॉग है, आपने देखा होगा। तो ये अक्सर न्यूज़ में देखिए पिटबुल का जो है ना, ये आ रहा है क्योंकि ये जो है इंसान पे हमला कर दे रहा है। तो आप देखोगे 8 साल के एक मासूम बच्चों पे हमला कर दिया। पिटबुल जो है, जो भी इसको जो पेट एनिमल की तरह इसको ट्रीट करते हैं, ये बहुत खतरनाक होता जा रहा है। अब पिटबुल जो है ना, ये इंडियन ब्रीड नहीं है, ठीक है, यहाँ यहाँ लोकल स्पीसीज नहीं है, ये विदेशों से इसको क्या किया गया है, इम्पोर्ट किया गया है। तो आप देख रहे हो ना, अगर पिटबुल अगर आप जहाँ भी रख रहे हो तो उसको जो है ना बाहर का निकालते हो तो माउथ कवर करके ही, मुंह में जो फेस होता है ना कुत्ते का, उसको बांध करके ही निकाले, ताकि लोग वहाँ पे आम इंसान लोग चल रहे तो उनको खतरा ना हो। इसके बाद आइए एडिटोरियल में। मार्क ट्वेन ने एक बात कहा था कि क्रोध जो है ना तेजाब की तरह है। आप देखिए ना, एसिड का क्या इफेक्ट रहता है। एसिड जो है किसी चीज़ में डालोगे तो उसका मॉइस्चर सूख लेता है और जला देता है स्किन को। तो क्रोध वह तेजाब है जो किसी चीज़ पर डालने से ज़्यादा, अगर आप किसी चीज़ पर डाल रहे हो ना, उससे ज़्यादा प्रभावित होगा आप जिसमें रख रहे हो, पात्र में आप रख रहे हो। कहने का मतलब है कि क्रोध जो है ना, अगर आप किसी पे आप क्रोध कर रहे हो, उससे ज़्यादा नुकसान आपको होगा, क्योंकि आपने क्रोध को जो है ना एक तेजाब की तरह होता है, तो जिसमें रहता है, क्रोध करता है, उसको ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए गुस्सा नहीं करना है, शांत रहना है हमेशा, ठीक है, मन को स्टेबल रखना है। आगे बात करेंगे तो दो आर्टिकल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक भारत ईरान संबंध को लेकर। देखिए, एग्जाम में जो है ना इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछेगा ना, तो इंडिया और कनाडा को लेकर पूछेगा, ये बहुत न्यूज़ में है। और इंडिया और ईरान को लेकर पूछेगा। क्यों? क्योंकि अभी न्यूज़ में बहुत आ रहा है, भारत ईरान के संबंध अभी जो है मजबूत हुए हैं। क्यों? चाबहार जो है ना पोर्ट के कारण। ये याद रखिएगा, ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे भारत चाइना का एक जो स्कीम है, पल्स ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, चाइना का क्या है, पल्स ऑफ स्प्रिंग हो गया, और वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये दोनों जो स्कीम है चाइना का है।
इसी को काउंटर करने के लिए भारत ने जो है ईरान के साथ चाबहार बनाया है, याद रखेंगे आप। मेंस में क्वेश्चन पूछेगा, प्रीलिम में भी पूछेगा। ये हो गया। उसके बाद आप देख लीजिए, चाबहार जो बंदरगाह परियोजना है ना, ये 2002 में इसको जो है डील किया गया था, और यहाँ अब इसके बन जाने से जो है ना हम लोग का मिडिल ईस्ट एशिया में पहुंच हो जाएगा। तो 3 जो है यहाँ पे पोर्ट को याद रखिएगा, जैसे कि ईरान में अस्तारा है, बंदर है, अंजाली है, अमीराबाद है, ये सब जो है ना आपको ईरान के कैस्पियन सागर में मिलेगा। और इसके बाद आप रूस में भी देखोगे तो अस्तारा खान बंदरगाह है रूस में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे तो यहाँ पर और क्या देखने को मिल रहा है हमें। तो अभी क्या क्या मुद्दा है, जैसे अभी तालिबान के साथ, तालिबान जो है अफगानिस्तान में सरकार बनाया हुआ है, ठीक है। तो भारत इसके साथ अभी मजबूत रिश्ते को लेकर थोड़ा चिंतित है, क्यों? क्योंकि अमेरिका इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। पहला ही हो गया, ईरान ईरान पे भी जो है अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो ईरान से जो हम लोग तेल को इम्पोर्ट करते थे वो अभी रुका हुआ है, 2 हो गया। तीसरा रशिया, रशिया यूक्रेन के वार के कारण जो अमेरिका उस पर जो प्रतिबंध लगाया हुआ है, आर्थिक एक्टिविटी आप उसे नहीं करोगे। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे चुनौती क्या है भारत के सामने, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। एक और याद रखिएगा, हम लोग जो रक्षा का जो डिफेंस के लिए जो इम्पोर्ट करते हैं जिस कंट्री से, उसमें रसिया जो है ना टॉप पे आता है। यहाँ से सबसे ज़्यादा हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है? इजराइल आता है, इजराइल, याद रखिएगा, इजराइल। 2 फैक्ट है, मेंस में आपको काम आएगा। इसके बाद आइए विस्थापन को लेकर। वर्ल्ड में विस्थापन बहुत बड़ा समस्या बन गया है। बेरोजगारी, ठीक है, इन्फ्लेशन, महंगाई, ये सब समस्या तो है ही, आतंकवाद, तो उससे ज़्यादा अब है विस्थापन को लेकर। अभी आप देखोगे एक आंकड़ा है कि जो साउथ एशिया है ना, उसमें जो अगर 100% जो विस्थापन हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट, उसमें से 97% अकेले मणिपुर में हुआ है। क्यों हुआ है? तो प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है। दूसरा है कि काम काज के लिहाज से जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, और हिंसा के कारण। तो आप देखोगे कि मणिपुर में जो हुआ है विस्थापन, वो मतई और कुकी के बीच में जो लड़ाई हुआ है ना, जो जातीय हिंसा हुआ है ना, उसके कारण हुआ है। क्यों? क्योंकि मतई को जो है ना एसटी का दर्जा देने को लेकर कुकी में बहुत ज़्यादा अतिरोध था, ठीक है, आक्रोश था। आगे बढ़े हम लोग, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या बात किया गया है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत अपवाद नहीं। तो अभी आपको पता नहीं, ये अंतरिम जमानत लेके जो बाहर 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 आए हुए हैं, आज चुनाव प्रचार वगैरह कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछता है सॉलिसिटर जनरल से, यूपीसी में पूछा गया है। अटॉर्नी जनरल होता है ना, अटॉर्नी जनरल, इसका आर्टिकल 76 में जो है वर्णन है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल जो है नहीं है, इसका संविधान में जिक्र नहीं है, ठीक है। आप इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। फिर वनडे एग्जाम में एक और महत्वपूर्ण है कि आईएनएस है, ठीक है, ये पत्रकारिता से जुड़ा हुआ संगठन है आईएनएस, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। उसके जो प्रमुख रहे थे नरेश मोहन, उनका निधन हो गया। तो वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होकर ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ पे और क्या देखने को मिल रहा है, फटाफट न्यूज़ को कवर करेंगे, क्योंकि बहुत समय जो लिमिटेड होता है आपका भी और हमारे पास भी। और एक और इम्पोर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है, मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। ये सब न्यूज़ तो इम्पोर्टेंट होता नहीं है, तो इस सबको स्किपिंग करना ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, भाजपा अगर सत्ता में आई ना, तो आरक्षण को समाप्त कर देगी और मुख्यमंत्री को बदल देगी। पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद क्वेश्चन पूछता है संविधान बदलना। देखिए, आप संविधान को बदल सकते हो, ये जो अधिकार आपको दिया गया है। संविधान में आप चेंजेस कर सकते हो समय के अनुसार, जनता के अनुसार, ठीक है। तो आर्टिकल 368 याद रखिएगा, अगर संविधान में कुछ चेंजेस करना है ना, आप इसके अनुसार कर सकते हो। लेकिन 1973 में एक केस आया था, केशवानंद भारत बनाम जो केस आया था, केशवानंद भारती जो केस आया था, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जो बात की गई थी। अब बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में परिभाषा नहीं दिया गया है, ये इस समय पे जो है सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है कि कौन सा मामला जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। आपको बता दें, जो आरक्षण जो मिलता है, एसटी को मिलता है, एससी को मिलता है, ओबीसी को मिलता है, तो इनसे जुड़ा हुआ एक आयोग बना हुआ है। जैसे जनजातीय आयोग बन गया है, अनुसूचित जनजाति आयोग बन गया, ये सब जितना भी है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो याद रखेंगे आप। उसके बाद जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, इस इन्वेस्टमेंट को लेकर ये क्या होता है, पूछा गया यूपीएससी में। मान लीजिए कोई कंपनी, सरकारी कंपनी, 100% इसका जो हिस्सेदारी है, इसने क्या किया, 50% जो है ना हिस्सा को बेच दिया प्राइवेट प्राइवेट प्लेयर को। इसी को डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, याद रखेंगे। तो एक मामला है अभी, आपको पता है ना, एयर इंडिया वाला। एयर इंडिया जो पहले सरकारी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन इसका 100% जो है ना शेयर बेच दिया गया है, और इसको कौन खरीदा है? टाटा समूह ने खरीद लिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना 12 से 35 याद रखिएगा, ये जो आर्टिकल है ना, ये फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान में। और आर्टिकल 12 में जो है ना राज्य का डेफिनेशन दिया गया। राज्य मतलब स्टेट के बारे में नहीं, स्टेट में कौन कौन सा बॉडी आ गया, जैसे केंद्र सरकार आ गया, राज्य सरकार आ गई, ठीक है, जितने भी अभिकरण है, ठीक है, अथॉरिटी है, सब कुछ यहाँ राज्य का डेफिनेशन में आ गया। ये क्वेश्चन याद रखेंगे आप। अभी थोड़ा सा डिटेंशन सेंटर के बारे में बात है। डिटेंशन, जो भी जो विदेशी होते हैं,
ठीक है, वो भारत में इलीगल तरीके से एंटर कर जाते हैं और वो पकड़ में जब आते हैं तो उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला लिया है कि अगर आप कोई भी विदेशी जो नागरिक हैं, उस पर कोई आपराधिक मामला अगर दर्ज नहीं है, पंजीकृत नहीं है, तो आप उसको क्यों रखें? आप उनको रिहा कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है? जुडिशियल एक्टिविस्ट, याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जुडिशियल एक्टिविस्ट क्या होता है। देखिए, हमारे जो संविधान है ना, उसमें जुडिशियल को और विधायिका, जो इसको क्या बोलते हैं, विधायिका हो गया, और एग्जीक्यूटिव, तीनों बॉडी ने सरकार के, तीनों को अलग अलग काम सौंपा गया कि आप जो है ना इम्प्लीमेंट करने का काम करो एग्जीक्यूटिव बॉडी को। विधायिका को जो होता है ना विधि को फॉर्मेशन करने के लिए काम दिया गया। जुडिशियल को यह देखने का काम दिया गया है कि ये जो कानून है, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट है, वो सही से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्या करती है ना जुडिशियल एक्टिविस्ट, जो है ना, कभी कभी अपने क्षेत्राधिकार को बढ़ा के जो है ये विधायिका के कार्यक्षेत्र में या एग्जीक्यूटिव के कार्यक्षेत्र में जो है हस्तक्षेप करती है। इसी को बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविस्ट। ये जो डिटेंशन वाला जो मामला है, इसको तो एग्जीक्यूटिव सरकार से देखने का मामला था ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्यों फैसला किया? क्योंकि इसी को बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविस्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है कि वो जो है हर नागरिक का, हर विदेशियों का जो भी अधिकार है ना, उसको सुनिश्चित करे। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया। आगे बात करेंगे, यहाँ से आंकड़ा याद रखिएगा। भारत अगले वित्त वर्ष में 2024-25 में जो है ना चौथा जो है ना सबसे बड़ा जो है इकोनॉमी वाला देश हो जाएगा 2024-25 में, याद रखिएगा। 4,000 अरब डॉलर का हमारा अर्थव्यवस्था हो जाएगा और 2027 आते आते जो है ना थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे हम लोग। अभी वर्तमान में फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, डाटा याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपको बता दें, डीजल और पेट्रोल में सबसे ज़्यादा जो खपत होता है ना हमारे देश में, वो होता है डीजल होता है। क्योंकि डीजल का जो है ट्रांसपोर्टेशन में तो होता ही है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पूरा होता है। ट्रैक्टर वगैरह में जितना भी जो है जुताई वगैरह होता है ना, उसमें सिंचाई करने का मामला, उसमें जो है आपका पेट्रोल का खपत ज़्यादा होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। और अभी आप देखोगे ना तो पेट्रोल का मांग बढ़ा है। क्यों मांग बढ़ा? क्योंकि अभी पता ही ना, गर्मी का सीजन है, तो यहाँ पे लोग कारों में एसी यूज़ करते हैं, तो एसी में जो है ईंधन का खपत बढ़ जाता है। ये हो गया। दूसरा कि चुनाव प्रचार के लिए बहुत लोग बड़े बड़े गाड़ियों को यूज़ करते हैं, ठीक है, भरमार गाड़ी यूज़ होता है, इससे जो है आपका पेट्रोल का जो है खपत बढ़ गया है। दो कारण ये हो गया। साथ ही आपको बता दें, चुनाव प्रचार हो गया, आपका एयर कंडीशनिंग हो गया, और अभी जो है फसल काटने का मौसम भी है, तो यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है यूज़ हो सकता है इसका। तो कैसे-कैसे जो है यहाँ पे खपत बढ़ रहा है, आप देखिएगा। आपको बता दें, भारत और कनाडा के बीच में निज्जर का जो हत्या हो गया था, ये खालिस्तानी जो है और ये आतंकवादी भी है, इसका जो हत्या हुआ ना, तो यहाँ जो कनाडा सरकार थे ना, उन्होंने भारतीय और भारतीय एजेंसी पर आरोप लगाया कि इसमें जो है हत्या में जो ये लोगों का हाथ है, इंडियन एजेंसी का। क्योंकि भारत ने बोला अगर ऐसी बात है तो आप हमें सबूत दीजिए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबूत कुछ नहीं दिया, बस ऐसे ही आधारहीन आरोप लगाया गया भारत और कनाडा पे। तो अभी इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर जो है मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत और कनाडा के बीच में जो आप तनाव देख रहे हैं वर्तमान में, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? तो आतंकवाद हो गया, फिर अलगाववादी जैसे मामले देखने को मिल रहा है। फिर बात करेंगे, भारत अमेरिकी छात्राओं ने कहा कि गाजा पर जो युवाओं की जो आवाज़ सुननी चाहिए बाइडेन प्रशासन को। तो अभी जो इजराइल और फिलिस्तीन के जो मामला में युद्ध चल रहा है ना, उसमें टू स्टेट थ्योरी याद रखिएगा, क्वेश्चन आ रहा है इस बार, लिख लीजिए आप। टू स्टेट थ्योरी किससे जुड़ा हुआ है? तो इजराइल और फिलिस्तीन के शांति व्यवस्था को स्थापित करने में। फिर बात करेंगे स्लोवाकिया, एक जो कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, तो यहाँ पे जो है ना उसके प्रधानमंत्री, क्या नाम है, रॉबर्ट फिको पे गोली चला दिया गया है, ठीक है, वो घायल हो गए हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है कि कहाँ के प्रधानमंत्री पे भी जो हमला किया गया है। और आपको ये भी बता दें, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो है न्यायालय कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेग, नीदरलैंड में। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं, चीन पर दबाव बना रहा है जिनपिंग। देखिए, अभी क्या हो रहा है कि रूस और चाइना के बीच में जो संबंध है काफ़ी मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि जब व्लादिमीर पुतिन जब सरकार में आए, 5वां बार इनका जो कार्यकाल पूरा शुरुआत हुआ है, 5वां कार्यकाल, सबसे पहले जो विदेश यात्रा की है ना, वो चीन का की है। तो जिस तरह चाइना और रशिया जो सामने आ रहा है ना, ये सही है, लेकिन भारत इसको देखता है, क्योंकि भारत का जो काउंटर जो कंट्री है ये है, ठीक है, चाइना। तो इससे अगर रूस के साथ अगर नज़दीकियाँ बढ़ता है तो भारत के लिए चिंता का विषय है, और ये सब जो है आपको मेंस में लिखने के काम आएगा, याद रखेंगे। भारत टेक कंपनी ने कोवैक्सीन बनाया था, याद रखिए, आपने कोवैक्सीन का भी जो टीका लगवाया होगा, भारत कंपनी ने बनाया था। और कोविशील्ड को लेकर जो है ना, ये बनाया था ब्रिटेन का एस्ट्रोजेनिका, ठीक है, बनाया था। याद रखिएगा, दोनों कंपनी ने, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे चलेंगे हम लोग, 14 मिनट हो चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्या नजर आ रहा है स्पोर्ट्स सेक्शन में? मुझे जो कुछ खास नजर आ रहा है ना, ये है हमारे फुटबॉल प्लेयर, इनका नाम याद रखिएगा, सुनील छेत्री है, ठीक है। अब ये कुवैत के खिलाफ जो है मैच खेलने के बाद ही संन्यास ले लेंगे फुटबॉल से। इनका जो योगदान है ना, बहुत अतुलनीय योगदान है जो है फुटबॉल सेक्शन में। इनका इनके इंटरव्यू देख रहे थे, तो इनसे जब पूछा गया था कि जिस तरह फुटबॉल को जो तवज्जो भारत में थोड़ा कम मिला है, या पॉपुलैरिटी इसको कम मिला है,
लेकिन क्रिकेट को बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। तो आप इस पे क्या विचार देना चाहते हैं? तो और यहाँ इंटरव्यूअर वाला जो पूछा था क्वेश्चन ये भी पूछा था कि क्रिकेट को यहाँ पे तवज्जो दिया जाता है, क्या ये सही है? तो इन्होंने कहा था कि बिल्कुल क्रिकेट जो है ना तवज्जो देना बहुत सही है क्योंकि वो बेहतर खेल रही है और भारत के जो है जितने भी तमाम लोग हैं ना उनका पसंदीदा खेल है वो, ठीक है? तो उनका योगदान, उनका पॉपुलैरिटी बहुत सही बात है। लेकिन ये कहना कि फुटबॉल प्लेयर मतलब फुटबॉल गेम को अगर आप तवज्जो देना चाहते हैं क्रिकेट को छोड़ के तो ये गलत होगा। क्योंकि दोनों जो है ना अपने-अपने फ़ील्ड में बेहतर प्रदर्शन करें, यही हमारा कामना है, यही हमारा क्या है लक्ष्य है, ठीक है? तो उनका स्टेटमेंट जो सुन रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पे, मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया है, अगर आपको लगता है कुछ खास है तो आप लोग पढ़ने के लिए स्वतंत्र रहें। और ये पीडीएफ को जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है इसको डाल देंगे और वीडियो को भी शेयर कर देंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे, बहुत लोग जो देते हैं, जिनमें एक प्रमुख है रंजू चौधरी और एक और है, ठीक है? जिनका जो टाइम टू टाइम उनका कमेंट आते रहता है, उनका जो है फीडबैक आते रहता है, जो हमें बेहतर लगता है, ठीक है? धन्यवाद।